नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम जब मार्केट जाते हैं तो हम मार्केट में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। कुछ खिलौने देखते हैं, कुछ घर के सजावट की चीज़ें देखते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि वो सारी चीज़ें कैसे बनती है, कहाँ से आती है, किस वस्तु से बनती है। तो अगर इस बारे में हम सोचें तो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में मालूम होगा, और छोटी छोटी चीजें जो हमारे आसपास है, पेड़ पौधे हैं, उनके महत्व को हम जान सकेंगे। एक ऐसा ही पेड़ है बांस। बांस का प्रयोग अनेक कामों के लिए किया जाता है। इसे घर बनाने, बर्तन और औजार के लिए इस्तेमाल करने और ईंधन के रूप में जलाने के रूप में काम लाया जा सकता है। तो बच्चों, आज हम बांस की उपयोगिता के बारे में ही पढ़ेंगे। जो हमारा अगला पाठ है सास सास में बांस, और कक्षा 6 का पाठ है ये, और पाठ है 17, और इसके लेखक है एलेक्स एम जॉर्ज। इसको हिंदी में रूपांतरण किया है शशि सबलोक ने। अब बांस के बारे में जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें, तो बांस के बहुत सारे महत्व होते हैं, बहुत सारे हमारे जीवन में इसके बहुत महत्व होते हैं, और इससे बहुत सारी वस्तुएं हम लोग आम जनजीवन में काम में लाते हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं अभी। बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारे जादूगर के बारे में सुना होगा, और बहुत सारी जादू की चीजें आप लोगों ने देखी होगी। जब आप लोग जाते हो वहां पर कुछ सर्कस देखने के लिए, तो वहां पर आपको लगता है कुछ जादू हो रहा है। जैसे लोग ऊपर से नीचे कूदते हैं, एकदम से कोई गायब हो जाता है। और जादूगर के जो जादूगर होते हैं उनके भी बहुत सारी जादू की चीजें आप लोगों ने देखी होगी। तो ऐसे ही एक जादूगर थे चंग की चंग लंबा, जो कि बहुत सारे करतब दिखाते थे, और इनके करतब से लोग अचरज भी करते थे, बहुत ज्यादा आश्चर्य में भी रहते थे कि इतने अच्छे अच्छे करतब ये कैसे दिखा देते हैं। और जब वो मरने को हुए, तब वो लोगों को बोलने लगे कि मुझे जब दफनाया जाए तो उसके छठे दिन मेरे कब्र खोद के देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे, क्योंकि जादूगर हमेशा कुछ ना कुछ नया काम करते हैं, कुछ नई चीजें दिखाते हैं हमेशा सबको। तो वहां के जो निवासी थे, जहां पर जादूगर रहता था, तो वहां के लोगों को उसने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो जो मुझे दफना देना, और दफनाने के छठे दिन तुम उस स्थान को खोदना, और खोदने के बाद तुम देखोगे वहां पर बहुत सारी नई नई चीजें तुम लोग को मिलेगी। और जब जादूगर की मौत हुई, तो उसके छठे दिन उनके कहे अनुसार बहुत सारे लोग गए उनके कब्र पर, और उनके कब्र को खोदा। और जब उनकी कब्र को खोदा तो वहां पर बहुत सारी सुंदर सुंदर डिजाइनों वाली टोकरियां उन्हें मिली। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की, और फिर एक नए डिजाइन भी बनाए, मतलब बहुत सारे फिर नए डिजाइन बनाए। तो ये किससे बनाया गया बच्चों? ये बांस से बनाया गया। आप लोगों ने बांस देखा होगा, लंबे होते हैं। बांस का जो पेड़ होता है वो बहुत लंबा होता है, और उसमें बहुत सारी गांठें होती हैं। तो ये सारी चीजें जो है, जितनी टोकरियां थी वो सब बांसों से बनाई गई थी। और बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में जो 7 राज्य है, सातों राज्यों में बांस बहुत ही ज्यादा उगता है। इसलिए वहां बांस की जो चीजें हैं वो बनाने का खूब ज्यादा चलन है। सभी समुदाय के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है, मतलब जितने भी वहां पर समुदाय लोग रहते हैं, जनजाति रहते हैं, उनके जो आजीविका है बांस के माध्यम से ही चलती है। और खास तौर पर उत्तरी पूर्वी राज्य जो नागालैंड है, तो नागालैंड के निवासी जो है बांस से ही अपना पूरा जो काम है, उनका जो मेन काम होता है वो बांस से ही करते हैं। यहाँ के लोग जो है कलात्मक चीजें बनाते हैं, और यहाँ सजाने की चीजें हैं जो कि ले जाकर वो बाहर बेचते हैं इसको। अब हमारे मन में ये आ रहा होगा कि ये बांस की जो चीजें बनाने का जो जो कला है इन लोगों ने कहाँ से सीखी। तो इसके बारे में हम बात करते हैं आगे कि बांस की चीजों को कैसे बनाया गया और इसकी शुरुआत कैसे हुई। बच्चों, बांस का जो काम है वो बहुत पहले से शुरू हो गया था। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता जो उस दौर से था जब इंसान भोजन इकट्ठा करने के लिए निकले थे।
ये आदि मानव के समय की बात मानी जाती है कि शायद उस समय जब उनके पास रहने के लिए स्थान नहीं था, कोई ऐसा साधन नहीं था कि जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके, वे पैदल जाते थे और खाना इकट्ठा करने के लिए उनके पास ऐसा कोई बर्तन नहीं था, कोई वस्तु नहीं थी जिसमें वो खाना इकट्ठा कर सके। तो ये जो बांस का रिश्ता है, या कहते हैं कि बांस की के काम की जब शुरुआत हुई थी तो शायद उसी समय से हुई थी। जब इंसान भोजन इकट्ठा करने के लिए निकले थे तो भोजन को रखने के लिए उन्हें डलिया नुमा चीजों की जरूरत पड़ी। शायद उनका कुछ जैसे चिड़िया होती, चिड़िया के घोंसले से शायद उन्होंने ये आइडिया लिया होगा, ये विचार लिया होगा कि जैसे चिड़िया के घोंसले होते हैं तो उसी आकार की इन्होंने बुनाई की तरकीब सीखी कि शायद टोकरियां ऐसे हम बनाएंगे बांस की तो उसमें आराम से खाना हम आसानी से रख सकते हैं। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती बच्चों, बांस से बहुत सारी चीजें बनती है। जैसे कि बांस की जो खपच्चियां होती है, खपच्चियां मतलब जो बांस को काटने के बाद उसके पतले पतले जो डंडे हम कह सकते हैं वो होती है। जो बांस को हम अगर काटते हैं बच्चों तो देखेंगे कि उसके अंदर वो खोखले होते हैं। बांस पूरा सॉलिड नहीं होता, वो लंबा सा होता है और ऐसे गोलाई में होता है, बहुत बड़ा होता है। थोड़े पतले में भी आते हैं, पहले वो पतले होते हैं फिर धीरे 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 मोटे होते हैं और वो लंबाई की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। अंदर उसका पूरा खोखला होता है। जब उसको काटते हैं तो उसी के पतले 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 हिस्से करके लंबाई में उसकी बुनाई होती है उस तरीके से। तो इसके इसे खपच्चियां कहते हैं। जैसे तरह तरह की चटाइयां, टोपियां, टोकरियां, बर्तन और बैलगाड़ियां, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल, खिलौने आदि बहुत सारी चीजें। बच्चों, असम में एक जाल बनाई जाती है जिससे कि मछली पकड़ी जाती है और उसे कहते हैं जकाई। जकाई जो है वो छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए पानी की सतह यानी कि पानी के नीचे जो जमीन की सतह होती है उस पर रखा जाता है और धीरे धीरे उसको खींचा जाता है। और बांस की खपच्चियों को इस तरीके से बांधा जाता है कि वे शंकु का आकार ले लें। बांस की जो खपच्चियां निकलती है उससे जो जकाई बनती है वो इस डिजाइन में इस तरीके से उसको बुनाई की जाती है जिससे वो शंकु का आकार ले लेते। तो शंकु बच्चों, शंकु होता है शंख, जैसे कि ये शंख है तो ऐसे ही आकार में उसे बनाया जाता है। ऊपरी तरीके से इसको जैसे अंडाकार है ऐसे करके राउंड करके आता है और नीचे की तरफ वो लंबी होती है, नुकीली होती है और नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे से गुंधी होती है, मतलब एक दूसरे से वो बुनी होती है। खपच्चियों से इस तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है। असम के चाय के बागानों में के चित्रों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो टोपियां वो लोग पहने रहते हैं या पीछे जिसमें चाय डालते हैं, पीछे चाय की पत्तियां तोड़ के जिसमें रखते हैं, वो टोकरियां भी इसी से बनी होती है, बांस से ही बनी होती है। जो उन लोगों की पीठ पे बंधी होती है, जिस चाय के बागानों में जब वो पत्ते तोड़ते हैं फिर पत्तों को वो पीछे रखते हैं। उस बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पूर्वी इलाके होते हैं, पूर्वोत्तर हमारा राज्य जो है भारत का, वहां पर बारिश के महीने में बहुत ज्यादा बारिश होती है। जब जुलाई से अक्टूबर का जो महीना होता है बहुत ज्यादा बारिश होती है। उन महीनों में वहां पर कोई काम नहीं हो सकता है। तो खाली समय में लोग क्या करते हैं, आसपास के जंगलों में जाते हैं और बांस इकट्ठा करते हैं। और बांस इकट्ठा करने का ये सबसे सही वक्त रहता है क्योंकि बाहर वो जा नहीं सकते हैं कुछ काम के लिए, तो बांस को इकट्ठा करते हैं। और आमतौर पर वो लोग वे बांस लेते हैं जो कि 2-3 साल के बांस होते हैं, मतलब 1 से लेकर 3 साल के बांसों का प्रयोग करते हैं और उन्हीं उम्र के बांसों को ये काटते हैं। क्योंकि जो 3 साल से ऊपर वाले बांस हो जाते हैं वो काफी सख्त हो जाते हैं और उन्हें बूढ़ा माना जाता है और जल्दी से वो बांस टूट भी जाते हैं, क्योंकि जो सख्त होता है वो जल्दी टूट जाता है। लेकिन जो 1 से 3 साल के बांस होते हैं वो बहुत नरम होते हैं, उनसे आराम से टोकरियां बनाई जा सकती है। कुछ भी अगर बनाने के लिए उसे बुना जाए तो आराम से वे बुनने के काम में वे आ सकते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती है, मतलब उनका जो बीच का जो पोर्शन है वो ज्यादा उनको मिल सके। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती है। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन
आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान मतलब गांठ से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गांठों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाए। यानी कहाँ से काटा जाएगा ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपच्चियों की जो चौड़ाई होती है वो 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि वो फिर चौड़ी हो जाएगी और टूटने का डर रहता है। चौड़ी खपच्चियां जो होती है वो किसी काम की नहीं होती है, इसलिए पतली पतली खपच्चियों का ही काम होता है। इन्हें चीर कर पतली खपच्चियां बनाई जाती है। जो चौड़ी निकल आती है उन्हें पहले चीरा जाता है, चीर कर फिर पतली पतली खपच्चियां बनाई जाती है। फिर पतली खपच्चियां जो होती है वो बहुत लचीली होती है, सॉफ्ट होती है, और इन खपच्चियों को जो चीरता है क्योंकि वो उसमें माहिर होता है, अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हो गया या चीरने में कोई गलती होगी तो वो बांस बेकार हो जाता है। और इस हुनर में जो नागालैंड के लोग हैं वो बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, क्योंकि शुरू से ही इन सब चीजों को बनाने में उन्हें उस्ताद कहा जाता है। और टोकरियां बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसकी जो किनारे होते हैं उसमें जो पतले पतले रेशे निकलते हैं, जो रेशे हाथ में फंस सकते हैं जिससे हमें चोट लग सकती है, इसलिए उसे चिकना बनाना बहुत जरूरी होता है। टोकरियों को बनाने का भी एक तरीका होता है बच्चों। टोकरियों के लिए खपच्चियों को चिकना करने के लिए जो दाव है या चाकू है उससे उसे घिस के एकदम चिकना बनाया जाता है, और घिसने के बाद उसमें रंगाई होती है, विभिन्न रंगों से उसे रंगा जाता है ताकि खूबसूरत सुंदर सुंदर टोकरियां बनाई जा सके, चटाइयां बनाई जा सके। और इसे रंगने के लिए जो प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल होता है, प्राकृतिक चीजों को का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गुड़हल, जो गुड़हल के फूल होते हैं, गुड़हल के फूलों को, इमली की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है इसको रंगने के लिए। और बांस की बुनाई वैसी ही होती है जैसे कोई स्वेटर वगैरह हम लोग बुनते हैं, आपने देखा होगा स्वेटर बुनते हैं, आराम से 2 तीलियां लेते हैं, 2 तीलियों से बुनते हैं, लेकिन बांस की बुनाई भी वैसी ही होती है। चेक का डिजाइन बनाने के लिए खपच्चियों को आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इस प्रकार से चटाइयां और बाकी चीजों को भी बुना जाता है। और इससे जो है पलंग बनाई जाती है। और ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। आप अपने जो बसंत पुस्तक है उसमें भी आप देख सकते हो, तरह तरह के डिजाइन इसमें बनाए जाते हैं, इससे बनाए जाते हैं। और टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर उसके सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार हो जाती है। इसको बनाने का बहुत ही सुंदर तरीका है। लोग जो वहाँ के हैं, असम में हम कह सकते हैं, नागालैंड में कह सकते हैं, जो पूर्वोत्तर हमारे राज्य है, वहाँ पर इन सब चीजों को बहुत प्रयोग में लाया जाता है। और हम अगर बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड की जो दीवारें होती है, फर्श होते हैं, इन्हीं की लकड़ियों से बनाए जाते हैं। और लकड़ियों के अतिरिक्त जो पेड़ की लकड़ियां होती हैं उसके अतिरिक्त बांसों से भी बनाई जाती है। और जब हमारी जो टोकरियां तैयार कर ली जाती है उसके बाद हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं। बच्चों, बांस से अत्यधिक वस्तुओं का निर्माण हाथों की कलाकारी से ही संभव हो सकता है, और बांस को हम जितना प्रयोग कर सकते हैं उतना हम प्रयोग करते हैं। और अगर आप देखोगे घर की सजावट में भी इसका बहुत खूबसूरत हाथ होता है, क्योंकि बांस की चीजें अगर आप घर पे प्रयोग करते हो तो वो हमारी प्राकृतिक चीजों के महत्व को और बढ़ाती है, और प्रकृति को हम और ज्यादा अपनाते हैं, उनके करीब पहुंचते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आप लोग भी ऐसी ही चीजों को अपने जीवन में अपनाओगे, प्राकृतिक चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में अपनाकर प्रकृति के महत्व को समझोगे। यहीं पर पाठ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों। नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम जब मार्केट जाते हैं तो हम मार्केट में बहुत सारी चीजें देखते हैं।
कुछ खिलौने देखते हैं, कुछ घर के सजावट की चीजें देखते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि वो सारी चीजें कैसे बनती है, कहाँ से आती है, किस वस्तु से बनती है। तो अगर इस बारे में हम सोचें तो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में मालूम होगा, और छोटी छोटी चीजें जो हमारे आसपास है, पेड़ पौधे हैं, उनके महत्व को हम जान सकेंगे। एक ऐसा ही पेड़ है बांस। बांस का प्रयोग अनेक कामों के लिए किया जाता है। इसे घर बनाने, बर्तन और औजार के लिए इस्तेमाल करने और ईंधन के रूप में जलाने के रूप में काम लाया जा सकता है। तो बच्चों, आज हम बांस की उपयोगिता के बारे में ही पढ़ेंगे। जो हमारा अगला पाठ है सास सास में बांस, और कक्षा 6 का पाठ है ये, और पाठ है 17, और इसके लेखक है एलेक्स एम जॉर्ज। इसको हिंदी में रूपांतरण किया है शशि सबलोक ने। अब बांस के बारे में जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें, तो बांस के बहुत सारे महत्व होते हैं, बहुत सारे हमारे जीवन में इसके बहुत महत्व होते हैं, और इससे बहुत सारी वस्तुएं हम लोग आम जनजीवन में काम में लाते हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं अभी।